दिल्ली के ओखला विधानसभा से ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है सिफा उर रहमान को, जो सीए और एनआरसी के मामलों को लेकर जेल में है और चुनावी मोर्चा संभाला उनकी पत्नी नूरिन फातिमा। आप लोगों के बीच जाके क्या कह रही हैं, जो कि आपके पति जेल में हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुझे लोगों को जाके बताना पड़ रहा है कि क्या-क्या रीज़न थे, कि क्या-क्या वजूहात रहे, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से शिफ़ा उर रहमान जेल में गए। लोगों को बताना पड़ रहा है कि जो उनकी लड़ाई थी वो इंडिविजुअल नहीं थी। वो एक हक़ की लड़ाई थी, वो सबकी थी, एक मेजॉरिटी की थी। जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो मेजॉरिटी डिसीजन से हुआ था, लेकिन उसमें कुछ लोग किसी सबकी आँखों में कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट की आँखों में खटके उनको जेलों में डाल दिया गया है। अब वो लोग अभी जेलों में हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ये अभी तक जेलों में हैं। कोई बोलता है कि अच्छा वो लोग अभी आए नहीं, अच्छा हमें तो बहुत हमदर्दी, हम तो बहुत दुआ करते हैं। तो लोग आकर जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को हकीकत पता चल रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है उन लोगों से। आपके पति जो है सीए और एनआरसी का जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग और जामिया के बाद, उस दौरान बहुत चर्चा में आए थे। जी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे वो आजमी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन होता है, उसके सदर थे, प्रेसिडेंट थे। तो उसके रहते वो वहाँ मतलब एक्टिव थे उस टाइम प्रोटेस्ट में, तो इसीलिए उनको अरेस्ट भी किया गया। तो क्या अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है? आप लोगों ने कोशिश करी, क्या कहा जा रहा है अभी कोर्ट की तरफ से, या जो देखिए वो एक सब चल रहा है, उस पे मतलब डेट्स मिल रही हैं हम लोगों को। देखिए आगे क्या होता है, अभी तक रिहाई तो नहीं मिली, ऑफ कोर्स इसलिए तो जेल में है। आपका जो पोस्टर हम देख रहे हैं उसमें लिखा है कि निर्दोष का साथ निभाना है, हकदार को हक हक दिलाना दिलाना है, बोलेगा ओखला जीतेगा। देखिए ये आवाज़ तो एक शिफा के लिए उठी है, बट ये हर एक उस इंसान की लड़ाई है जो बेकसूर कैद में है। और ये उस मीरान की लड़ाई है, ये उस खालिद सैफ़ी की लड़ाई है, ये उस ताहिर हुसैन की लड़ाई है, ये इशरत जहाँ की लड़ाई है, ठीक है? ये शर्जिल की लड़ाई है, ये उमर की लड़ाई है, जो बेकसूर है, उनके अभी तक जुर्म साबित नहीं हुए हैं। तो ये हकदार को हक सिर्फ़ शिफा के लिए नहीं है, ये हक हर एक उस इंसान के लिए है जो बेकसूर कैद में लेकिन है। ये मामला तो कोर्ट में है ना, कोर्ट की वजह से वो फिर जब ये जेल में है। जी, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई अपने पर्सनल रीज़न से जाता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन उनकी जो फैमिली सफ़र कर रही है, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे वो उमर की पेरेंट्स हों या खालिद भाई की वाइफ हों या शर्जिल की मदर फादर हों या ताहिर हुसैन साहब की फैमिली है या मेरी फैमिली है, तो हम लोग अगर आज सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो एक टैगलाइन दे दी गई दहशतगर्द और दंगाई, तो मुझे ये लगता है ये लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे ना जो अवेयर नहीं है उस सीएनआरसी से। वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, बट बहुत से लोग अवेयर नहीं है। अभी की जो जनरेशन है उनको तो फिर भी पता है, आने वाली जनरेशन को तो शायद आने वाले वक्त में हमारी टैगलाइन सिर्फ दंगाई और दहशतगर्द ना बन जाए, तो लोगों को हकीकत पता चलनी चाहिए। और अगर जनता आपको चुनती है तो कहीं जनता की मुहर भी होगी आपके पति की न्याय दिलाने की जो बात आप कह रही हैं, निर्दोष। डेफिनेटली, और एक उनको वो मकाम वो इज़्ज़त मिलेगी जो वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी ना। देखिए वो जो सीएनआरसी का जो एक कानून लागू होने जा रहा था, तो वो जो था वो माइनॉरिटी के लिए था। वो बेसिकली उसको एक डिफरेंट एंगल दे दिया गया, वो माइनॉरिटी के लिए था। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा क़ानून जो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे वो सही नहीं है किसी भी तौर पर, और उसी के लिए आवाज़ उठी थी। तो मुझे लगता है सबको आगे बढ़ के शिफा का साथ देना चाहिए। लेकिन लगता है कि क्या ओखला में खास तौर से बात करें, जहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम आबादी की बात करें, करीब 55% से ज़्यादा है। इस बार कहा जा रहा है कि आपस में ही अगर लड़ाई हो जाएगी तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा, लोग ये भी कह रहे हैं। नहीं, ये सब अफ़वाहें हैं। देखिए एकजुट होकर 55% ही नहीं तो लास्ट 10 इयर्स से और उससे पहले भी यहाँ के मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है, जैसा कि ओखला विधानसभा को। तो मुझे लगता है इस बार सब एक होकर सब लोग अगर वोट करेंगे तो ये जो गलतफ़हमियाँ ये नहीं होंगी। और देखिए चुनाव लड़ना हर एक इंसान का अपना एक पर्सनल चॉइस है। मतलब हर किसी को राइट है कि वो अपनी खड़ा हो सकता है। तो अगर हम खड़े हुए हैं और पहले भी 3-3 लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ओखला विधानसभा से 3 उम्मीदवार हैं। तो इस तरह का इस बार जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं कि 3 सीट्स पे हैं, तो ये सब गलत है। लोग समझदार हैं, वो समझेंगे और कौन सही है उसका साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी और मेरे शौहर की जो सैक्रिफ़ाइस है, ज़ाहिर-सी बात है मैंने भी एक सैक्रिफ़ाइस किया है। पौने 5 साल तकरीबन शिफ़ा को हो गए। मेरे बच्चों की भी आप उस चीज़ को देखिए ना कि उनकी क्या गलती है। मैं भी, मेरे हस्बैंड अगर घर पर होते तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता ना जो मैंने की।
तो अगर चुनाव अगर सिफा अगर जीत भी जाते हो तो जेल में है, फिर कैसे क्या काम करेंगे यहाँ पर? क्या लोगों को कह रही हैं कि ओखला के लोगों के लिए? नहीं देखिए, काम तो होगा, उनके बिहाफ पर में हम खड़े हैं, हम यहाँ रहेंगे, हम जनता की परेशानी को समझेंगे और हम बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि मेरे शौहर ने हमेशा हक की आवाज़ बने हैं वो, ठीक है, उन्होंने हमेशा सबकी परेशानी को समझाई। देखिए ये तो एक चुनाव है, नॉर्मल आप जाकर किसी से भी पता करिए, शिफा अपने बिहाफ पर जो भी किसी की मदद कर सकते थे उन्होंने की है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो उसके बाद हो। मतलब कभी भी कोई हमारे पास अगर आया है तो हमने ऐसा नहीं किया है कि हमने उसको दरवाजे से रुखसत किया हो। मेरे स्पेशली मेरे शौहर ने, देखिए मेरा इंटरेक्शन तो इतना नहीं रहा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे इंटरेक्ट हो रही हूँ मीडिया से, पब्लिक से, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं हमेशा पर्दे में रही, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि शिफा के ना होने के बावजूद, लेकिन मुझे ये क्यों उम्मीद है, चुनाव फिर लड़ रही हैं? चुनाव फिर क्यों प्रचार कैसे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ के, क्योंकि पर्दे में रहना, पर्दा एक बाउंडेशन नहीं है, पर्दे में आप अपनी आवाज़ तो रख सकते हैं ना। और मुझे ये उम्मीद है अपनी ओखला की आवाम से कि वो इंशाल्लाह मेरी आवाज़ बनकर हर जगह पहुंचेंगे और मेरा साथ देंगे, क्या करेंगे ओखला के लोगों के लिए? वोट करें। हाँ, हम इंशाल्लाह जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। जो एमएलए फंड में आई थिंक मुझे लगता है इतना तो है कि हम ओखला की जो आवाम है उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है कि ओखला के आवाम को संतुष्टि दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सिफा उर रहमान, और मोर्चा संभाला है उनकी पत्नी नूरिन फातिमा ने। नई दिल्ली में कैमरामैन कमल कांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।